अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन का टाइप को थोड़ा समझिए। इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आएगा बना लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ समझिए और वहां पर जा करके अपना बुक से बनाइए, ठीक है ना। है क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, एक आयत की लंबाई क्या है? 15 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी लंबाई में वृद्धि करके इस आयत के क्षेत्रफल को 1.1/3 गुना अर्थात 4/3 गुना कर दिया गया है। तो आयत की नई परिमिति कितनी है? ध्यान दीजिए क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल कितना है? 150 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई में वृद्धि करके इस आयत के क्षेत्रफल को 1.1/3 गुना कर दिया गया है। ये आयत की नई परिमिति कितनी होगी? तो इस तरह के सवाल आएंगे तो कैसे बनाइएगा? हैं तो क्या है? लंबाई दिए हुए है, क्षेत्रफल दिए हुए है, तो चौड़ाई निकाल लीजिएगा। तो चौड़ाई कैसे निकालिएगा? 150/15 तो कितना आ जाएगा? 15 से भाग पंडित 150 मतलब 10 आ जाएगा। क्या चीज आ गया? चौड़ाई आ गया। और वृद्धि है लंबाई, क्या करता है? इसकी लंबाई में 20% लंबाई में वृद्धि करके इस आयत के क्षेत्रफल को 1.1/3 गुना कर दिया। तो लंबाई तो ये 15 सेंटीमीटर लंबा है, 15 सेंटीमीटर लंबाई है, तो 15 प्लस x कर दीजिएगा। चलिए कैसे बनाइएगा थोड़ा हम बताते हैं। देखिए कैसे बनाना है। बनाना कैसे है उसको समझिए ना। इसको कैसे बनाइएगा थोड़ा समझ लीजिए। ये बनाना है कैसे, इसको समझिए। कैसे बनाइएगा? लिखना कैसे है देखिए। लिखिए सबसे पहले क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल कितना है? 150 सेमी स्क्वायर, ठीक है, या वर्ग सेमी, इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब उसके क्षेत्रफल इतना है तथा लंबाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई हो जाएगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल बटे लंबाई अर्थात 150 बटे कितना? 15। तो ये कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। क्या हो गया इसका? ये चौड़ाई हो गया। अब चलिए, अब फिर नया सिरा से माना कि नई लंबाई तो है कितना? 15 सेंटीमीटर। तो नई लंबाई माना, क्या लिखेगा? माना कि नई लंबाई क्या हो जाएगा? 15 प्लस x सेंटीमीटर, क्या ना। अब आगे क्या करना है हमको? तब इसका क्षेत्रफल के बराबर का कितना? 4/3 गुना किया 1.1/3 गुना किए हुए, तो क्षेत्रफल में 1.1/3 गुना किए हुए है, तो 150 गुने 4/3 कर लीजिएगा। इसके क्षेत्रफल के बराबर कर लीजिएगा। तो क्या लिखिएगा? तब ना, प्रश्न से या तब कुछ भी लिखिए। प्रश्न से या तब लिखिए। क्या लिखिएगा? लंबाई गुने चौड़ाई अर्थात
15 प्लस x गुने चौड़ाई कितना है 10 है, बराबर कर लीजिएगा कितना 150 गुने कितना 150 गुने 4/3, तो 4/3 गुने 150, इसे ही खत्म। कितना मरतब है 50 मरतब है, ठीक है हैं? तो इसको गुना कीजिए और डिसिम्प्लाई क्या कीजिएगा पंडित, यहाँ 150 प्लस 10x बराबर कितना हो जाएगा 200 है। डिसिम्प्लाई कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू कितना 250 माइनस 150 कितना हो जाएगा 50, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 150 और बटे कितना 10, तो 10 × 50 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। x किसको माने थे नई लंबाई को, किसको माने थे, तो x के मान कितना गया 5 ना जी, x के मान कितना गया 5, तो यहाँ पर 5 हो गया नई। अब नई लंबाई, अब नई लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस x माने हैं cm अर्थात 15 प्लस 5 cm अर्थात 20 cm, तो लंबाई हो गया कितना 20, लंबाई कितना हो गया इसका 20। तो परिमिति बराबर क्या होता है, परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई कितना हो जाएगा 2, लंबाई हो गया कितना 20 प्लस 10, ठीक ना, cm अर्थात 20 10 30 गुने 2 अर्थात 60 सेंटीमीटर, यही हो गया आपका आंसर, यही पूछा था। इस तरह से आप सवाल को बनाइएगा, ठीक है हैं? तो ये क्या हो गया हैं, ये क्या हो गया, और हिसाब गलत है कि सही, तो ये 20 आ गया, ठीक है देख रहे हैं ना 20 10 ना, तो इसको नया लंबाई नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, नया क्षेत्रफल हो गया 200, नया क्षेत्रफल हो जाएगा क्या हो जाएगा 200, नई क्षेत्रफल कहेगा तो क्या लिखिएगा नई क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका 200 ना, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 20 के 200, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा नया 200 सेमी स्क्वायर। कोई दिक्कत है, विकर्ण कहेगा तो विकर्ण बराबर पढ़वे किया है √अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर ना, तो क्या कीजिएगा 20 बिसाई 400, 20 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर, जैसे आप पूछ दे क्वेश्चन घुमा घुमा करके आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, 400 प्लस 100 बराबर √अंडर 500 हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछे नल्ले से जवाब दे दीजिएगा, इस टाइप के सवाल बना लीजिएगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा, कि होगा नहीं होना चाहिए। देख लीजिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, इसको मिटा देते हैं क्या है, कम मन से पढ़िए, एकदम आत्मबल मजबूत कीजिए, आत्मबल मजबूत होगा तो संसार आपकी मुट्ठी में हो जाएगी, इसीलिए आत्मबल मजबूत तो संसार पर शासन करना आसान हो जाता है। इसलिए कोई भी चीज पर शासन करने की पढ़ाई है तो पढ़ाई है, इसका भी शासन होता है। आपके पास साहस रहेगा तब तो हिसाब बना पाएगा, तो रास्ते में थरथराने लगेगा, माथा थर कांपने लगेगा, छोड़ दीजिएगा हैं, इसीलिए इस पर ध्यान दीजिए। चलिए मिटा दे, देखिए अगला सवाल कैसे है। अगला सवाल है, मिटाने में तो टाइम लग जाता है, आता नहीं बाहर। चलिए अगला सवाल देखिए, तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है क्या, देखिए अगला सवाल है, एक ध्यान दीजिए, एक
आयताकार मैदान ना जी, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई इसकी लंबाई का 60% है। ध्यान दीजिए, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई इसकी लंबाई का 60% है। यदि मैदान की परिमिति 800 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल तो लंबाई चौड़ाई निकाले ना। तो लिखिए इसको, इस तरह के सवाल आएगा तो क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा? इस तरह के सवाल आपको आएगा तो कैसे लिखिएगा? भाषा तो लिखिएगा माना कि, क्या लिखिएगा? माना है। अगला सवाल देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं। माना, क्या लिखिएगा? माना, माना कि, माना कि क्या चीज, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान की चौड़ाई इसकी लंबाई का 60% है ना जी। मैं तो क्या मानिएगा? है मैदान की लंबाई, माना कि मैदान, मैदान की लंबाई, क्या? मैदान की लंबाई बराबर x ना, क्या मानिएगा? x मीटर या सेंटीमीटर, मीटर या सेंटीमीटर जो दिया है उसको मान लीजिए मीटर, ठीक है, बराबर x सेंटीमीटर। अब देखिए तो आगे क्या कह रहा है? तो तब चौड़ाई, तब चौड़ाई क्या चीज? तो चौड़ाई क्या है? x का 60% है ना, तो x गुने 60/100 कर लीजिए। ई जीरो से जीरो कर लो, ये हो गया 3, ये हो गया 5, अर्थात 3x/5। ये क्या हो गया? ये हो गया चौड़ाई। 3x/5 जो है से चौड़ाई क्या हो गया? मीटर है तो मीटर दे दीजिए, ठीक है। ये चौड़ाई हो गया। अब परिमिति कहता है तो परिमिति बराबर कथी पड़े है? आयत, आयत की परिमिति, परिमाप या घेरा, परिमिति बराबर है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। यही तो खेल है ना। कितना हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई कितना है? हैं x, चौड़ाई कितना आ गया? प्लस 3x/5। कोई दिक्कत? कर लीजिए सेट, इसको कीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 और 3 8x/5 और दूना 16, कितना हो गया? 16, 16x/5। अब 16x/5 परिमिति के परिमिति बराबर कर लीजिए ना जी। परिमिति क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि मैदान की परिमिति 800 मीटर है तो एक बराबर कर लीजिए ना। तो इससे x का मान निकल जाएगा, तो लंबाई चौड़ाई क्या होगा निकाल लीजिएगा, क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। देखिए हैं, तो परिमिति, क्या? परिमिति ना, इसके बराबर कर दिया प्रश्न से, क्या? प्रश्न से 16x/5 बराबर 800। कोई दिक्कत है? कितना हो जाएगा? दिस इम्प्लाई 16x बराबर 800 गुने 5 है। फिर कर दीजिए दिस इम्प्लाई x बराबर 800 गुने 5 बटे कितना? 16, 16 पचे 80, 50 मरतबे तो कितना हो जाएगा? 250 ना। कितना हो गया? 250, 250, इसीलिए x का मान होगा 250। तक किसको माने थे? लंबाई के। तो लंबाई कितना हो गया? लंबाई हो गया 250 सेंटीमीटर। हाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दीजिए। चौड़ाई या मीटर है तो मीटर में दे दीजिए, यही ना है। मीटर, इतना मीटर हो गया लंबाई। चौड़ाई हो गया कितना है? चौड़ाई हो गया इसका 3x/5, ऐसा 3 गुने 250/5, ये कितना? 50 ना। कितना हो गया? 50, यही ना। तो इसको कितना? 150, ये कितना हो गया? ये 150 मीटर। क्या चीज हो गया? ये हो गया चौड़ाई, ठीक है। अब क्षेत्रफल बराबर क्या पढ़े हैं? आयत का
क्षेत्रफल बराबर पड़े ना लंबाई गुने चौड़ाई। कोई दिक्कत? तो लंबाई कितना है? लंबाई क्या है? लंबाई है 250 मीटर गुने 150 मीटर। इससे गुना कीजिए 25 15 ना 25 25 125 एक मरतबे 25 5 7 3। अब चलिए इसको 2 जीरो बैठा दीजिएगा 3 7 5 पर 2 जीरो इतना मीटर स्क्वायर हो गया 37,500। 37,500 क्या हो गया? ये हुआ मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर कहिए, वर्ग मीटर कहिए। ये हो गया क्षेत्रफल ना जी। क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। इस तरह से सवाल बनाइए, भाषा भी बन जाएगी आपको। हैं जीवन में किसी को भी बतलाए, कहीं भी जाइएगा, प्रोफेसर बन करके, टीचर बन करके हिला करके रख दीजिएगा क्लास को। ये भाषा बनाइए, अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए और समझिए। जितना अपनी भाषा में समझिएगा कोई भी चीज, वो दूसरे की भाषा में नहीं समझ सकते हैं। आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम समझ कभी भी नहीं। इंग्लिश मीडियम वाला जो है, जो कितनों होगा, उसको अपनी एक भाषा होता है, हिंदुस्तान की एक भाषा है, उस भाषा में यदि समझते हैं तो बहुत ग्रो कीजिएगा, बहुत डेवलप कीजिएगा। ठीक है ना? कोई भी अपनी संस्कृति की एक भाषा होती है। हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति क्या है? हिंदी भाषी है, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है। इसीलिए इस भाषा पर किसी को भी पकड़ हो सकता है। ठीक है? तो इस भाषा को बनाइए और भाषा की इसकी जो वाणी है, गणित की, मैथमेटिक्स की, इसकी वाणी को पकड़िए, इसकी वाणी को पकड़िए। ठीक है? इस तरह से आप बना लीजिएगा। चलिए छोड़ देते हैं क्या? अगले दिन अगले वीडियो में बताएंगे, हम अगला करेंगे, आपको भेजेंगे तो उसमें। ठीक है? जय श्री राम। मिलते मिलते हंसी वादियों में